Hello everybody, this is Shyam Kumar and you are watching Nicely Spoken English. Dear friends, I am very sorry I could not come in front of you for a long time because I was suffering from fever. So my dear friends, I got neglected for a long time, so I am very sorry. Friends, in our last video we had discussed all about the use of will have and shall have and will have to, shall have to. Today we will discuss about the proper use of may. What is may and how to use it. may का प्रयोग हम आज डिस्कशन करते हैं. may कब और कहाँ प्रयोग होता है. आइए नोट में आइए. may का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है. दूसरा, may का प्रयोग सप्रेम आदेश देने के लिए किया जाता है. तीसरा, may का प्रयोग विनयपूर्वक आज्ञा मांगने के लिए किया जाता है. चौथा, may का प्रयोग स्वेच्छा सेवा प्रकट करने के लिए किया जाता है. और पांचवा, may का प्रयोग शुभ कामना देने के लिए किया जाता है. इन 5 अर्थ में may का प्रयोग किया जाता है. संभावना व्यक्त करने के लिए, सप्रेम आदेश देने के लिए, विनयपूर्वक आज्ञा मांगने के लिए, स्वेच्छा सेवा प्रकट करने के लिए और शुभ कामना देने के लिए. आइए हम एक और दो अर्थात संभावना व्यक्त करना और सप्रेम आदेश देने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे. ये होता है, पहला होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब वन प्लस SW और दूसरा सब्जेक्ट प्लस मे नॉट प्लस वर्ब वन प्लस SW. ये संभावना व्यक्त करना और सप्रेम आदेश देने के लिए इसी सूत्र से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किया जाता है. देखिए इसका उदाहरण. इस वर्ष उड़ीसा में बाढ़ आ सकता है नहीं भी आ सकता है. ये संभावना है. आ सकता है नहीं भी आ सकता है. तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे. जैसे देखिए ऊपर सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट. तो यदि किसी प्राकृतिक घटना को हम कहने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट हम जनरली वहां इट लेते हैं. इट गया सब्जेक्ट. इट में बाढ़ आना, फ्लड, FLOOD. इट में फ्लड कहाँ, इन ओडिशा दिस ईयर. इन ओडिशा इस साल, दिस ईयर. इट में फ्लड इन ओडिशा दिस ईयर. इस वर्ष उड़ीसा में बाढ़ आ सकता है. वैसे वह आज मर भी सकता है. वह आज मर भी सकता है. वह आज मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है. ये भी संभावना है. तो संभावना व्यक्त करने के लिए हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, वह ही और शी. में के लिए में, ही और सी में. अब वर्ब क्या है, मरना, डाई, DIE. ही और सी में डाई आज, टुडे. ये SW है. ही और सी में डाई टुडे. वह आज मर सकता है, वह आज नहीं भी मर सकता है. ये संभावना व्यक्त करने के लिए. फिर देखिए तीसरा, वे यहाँ नहीं भी आ सकते हैं. आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं. ये सेकंड सूत्र से होगा. वे दे मे नट यहाँ नहीं भी आ सकते हैं. दे मे नट वर्ब क्या है, कम. यहाँ हियर. दे मे नट कम हियर. वो यहाँ नहीं भी आ सकते हैं. ये था संभावना व्यक्त करने के लिए. और सप्रेम आदेश देने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम अपने मर्जी से विवाह कर सकते हो. विवाह कर सकते हो. तुम अपने मर्जी से विवाह कर सकते हो. तुम अपने मर्जी से विवाह कर सकते हो. ये सप्रेम आदेश देने के लिए. तो ये हो जाएगा यू मे मैरी एज यू लाइक. यू मे मैरी एज यू लाइक. तुम अपने मर्जी से विवाह कर सकते हो. तुम अपने मर्जी से शादी कर सकते हो. ये एक प्रकार की सप्रेम आदेश देना है.
सप्रेम आदेश देने के लिए भी यही सूत्र का इस्तेमाल होता है। और देखिए, तुम अपने मर्जी से विवाह कर सकते हो, इसका ट्रांसलेशन यू मे मैरी एज यू लाइक। इसी प्रकार हम नोट का 1 और 2 को हम इसी सूत्र से ट्रांसलेट करते हैं। फिर आइए अब हम 3 और 4 के सूत्र लिखते हैं। 3 और 4 के सूत्र क्या है? बिना पूर्वक आज्ञा मांगने के लिए और स्वेच्छा सेवा प्रकट करने के लिए। इनका सूत्र होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SW। देखिए, कुछ इंस्टेंस लिया गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये बिना पूर्वक आज्ञा मांगना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सबसे पहले मैं है, मैं, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है कम, बचा अंदर इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या हम आपका पता जान सकते हैं? ये बिना पूर्वक आज्ञा मांगना। क्या हम आपका पता जान सकते हैं? क्या मैं, हम, वी, जानना, वर्ब है नो, आपका पता योर एड्रेस, आपका पता योर एड्रेस, योर एड्रेस। क्या हम आपका पता जान सकते हैं? मे वी नो योर एड्रेस। क्या मैं आपको अस्पताल ले जा सकता हूं? मे आई, ले जाना टेक, यू, आपको, टू दी हॉस्पिटल, टू दी हॉस्पिटल। मे आई टेक यू टू दी हॉस्पिटल। क्या मैं आपको अस्पताल ले जा सकता हूं? वैसे स्वेच्छा सेवा प्रकट करना। क्या मैं आपको अस्पताल ले जा सकता हूं? मे आई टेक यू टू दी हॉस्पिटल। फिर एक स्वेच्छा सेवा प्रकट करने के लिए, क्या हम आपको कुछ पैसा उधार दे सकते हैं? क्या हम आपको कुछ पैसा उधार दे सकते हैं? ये हो जाएगा मे, ये मे के लिए मे है, उसके बाद सब्जेक्ट वी, मे वी उधार देना, लैंड यू सम मनी, सम मनी। मे वी लैंड यू सम मनी। क्या हम आपको कुछ पैसा उधार दे सकते हैं? इसी तरह पहला गया संभावना व्यक्त करने के लिए, दूसरा गया सप्रेम आदेश देने के लिए, तीसरा गया बिना पूर्वक आज्ञा मांगने के लिए और चौथा गया स्वेच्छा सेवा प्रकट करने के लिए। ये तीसरा और चौथा का एक ही सूत्र होता है जहां हम बिना पूर्वक आज्ञा मांगते हैं या स्वेच्छा सेवा प्रकट करते हैं। अब आइए मे का 5वां पॉइंट। मे का 5वां पॉइंट क्या है? मे का 5वां पॉइंट है शुभकामना देने के लिए। शुभकामना देने के लिए, शुभकामना, किसी को शुभकामना देने के लिए, जैसे भगवान आपका भला करे, आप हमेशा तरक्की करो, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, आप हमेशा हंसते रहो, इस प्रकार। तो नंबर 5 का जो सूत्र होता है ये है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SW। और याद रखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ एक्सक्लेमेशन होता है। जब भी हम कभी किसी को दुआएं देते हैं, शुभकामना देते हैं, तो उस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है। देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, ये मे से ही शुरू होगा। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। आप हमेशा मुस्कुराते रहो, आप हमेशा मुस्कुराते रहो। मे यू स्माइल, मुस्कुराना, ऑलवेज, हमेशा। मे यू स्माइल ऑलवेज। और आप हमेशा तरक्की करो। मे यू प्रोग्रेस या डेवलप ऑलवेज। मे यू प्रोग्रेस और डेवलप ऑलवेज। और लास्ट सेंटेंस है आप युग युग जियो, आप युग युग जियो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। आप जुग जुग जियो, आप दीर्घजीवी हो। सो डियर फ्रेंड्स, ऑल दीज वेयर द यूज ऑफ मे। ये सब था मे का प्रयोग। फिर से एक बार, मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए,
सप्रेम आदेश देने के लिए, विनयपूर्वक आज्ञा मांगने के लिए, स्वेच्छा सेवा प्रकट करने के लिए और शुभकामना देने के लिए किया जाता है। जैसे मे का 1 और 2 संभावना व्यक्त करना और सप्रेम आदेश देने के लिए पहला सब्जेक्ट होता है, जो हमने डिस्कशन किया एग्जाम्पल के साथ। मे का दूसरा और तीसरा जो सूत्र था वो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SW, इसे भी हम चर्चा कर चुके हैं। और मे का 5वां जो है शुभकामना देने के लिए या दुआएं देने के लिए, जिनका सूत्र ये है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SW। और याद रखिए, जब कभी हम किसी को दुआएं देते हैं, सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन माने एक्सक्लामेशन इसी चिन्ह होता है। और एग्जाम्पल के सहित आपके साथ हम चर्चा किए। आप इस वीडियो को धैर्य से देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज़ इसे देखते रहिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।